हैपनिंग? नर्स आंटी प्लीज देखिए ना क्या हुआ है। ये तो चमत्कार हो गया बेटा, तुम्हारी मम्मा इस ट्रीटमेंट पर भी रिस्पॉन्ड कर रही है। दिस इज मिरेकल। मैं अभी डॉक्टर साहब को फोन कर दी, ठीक है? लगता है जग्गू के भरत का असर शुरू हो गया। जय हो छठी मैया। काश हम तुमको बता पाते गीता, अपनी जान पर खेलकर जिस बेटी का तुम जान बचाई हो, वो बेटी तुम्हारी जान की सलामती के लिए सब कोशिश कर रही है। तुम चिंता मत करना, देखना जग्गू अपनी कोशिश में सफल होगी। जिस माँ को तारा समझती थी उनको धरती पर देख ली है। अब वो उस माँ को खुद से दूर नहीं होने देगी। तुमने हमें अपनी नानी को फोन क्यों नहीं किया? और तुम्हारे पापा तुम्हें बताकर नहीं गए कि वो कहाँ जा रहे हैं? नानू है तो और पापा ने आपको बता दिया होगा। पापा किसी काम से गए थे और कल रात से भी घर पे नहीं आए। और मैंने कितना फोन ट्राई किया नानू, लेकिन पापा ने फोन ही नहीं उठाया। वो तो शुक्र मनाइए सोलंकी साहब कि एक शित्ता लड़की और उसके बाप ने ब्लास्ट साइट पे मैडम को देख लिया था और इन्हें उठा के हॉस्पिटल ले आए, वरना आप समझ सकते हैं कि आज क्या हुआ होता। कौन कहा था प्यार बिकाऊ नहीं है? हाँ, खरीदार चाहिए बस। गीता की जिंदगी से जाने के लिए सोलंकी साहब ने तुम्हारी कीमत लगाई है, पूरे 50 लाख। आपने गीता को हमसे छीन कर अमोल को जिम्मेदारी दी थी ना जिंदगी निभाने की। वो तो गीता का जिंदगी मिटाने पर तुला है। वो आपसे किया हुआ वादा भले ही भूल गया हो, लेकिन हम गीता से किया हुआ वादा नहीं भूले सोलंकी साहब। सच बताऊं सोलंकी साहब, इतने ब्रूटल ब्लास्ट में बच जाना और इतनी जल्दी रिकवरी के साइन दिखना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं लग रहा है। मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिवाइन शक्ति या कोई वैदिक पावर। कौन किया रहे? माँ, आप ना घाट पर जाओ, मैं दादी की साड़ी से चुंगम निकाल कर आता हूँ। हाँ? किया कौन रे? अरे दादी, गाड़ी की सीट पर पहले से ही चिपका होगा। आप बैठी तो आपके साड़ी पर चिपक गया। गाड़ी की सीट पे कौन लगाया ये लस्सा? वो तो सूरज भैया की आदत है ना दादी। च्युइंगम चबाओ और गाड़ी में कहीं भी फेंक दो। एक दो बार तो मेरे यूनिफॉर्म में भी चिपक गई थी। छी 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 छी। बट डोंट वरी दादी। देखो जग्गू, आज खरना है। खरना में तुम्हें खीर बनाना होगा, लेकिन गुड़ का खीर, और साथ में रोटी भी, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। अरे मिल्की ने कहा कि हमारे यहाँ तो माटी का चूल्हा ही होता है, और ऊपर से पूजा के लिए हमने ना एक अलग से माटी का चूल्हा बना लिया है। बहुत अच्छा। फिर जब खीर और रोटी बना लोगी तो सबसे पहले छठी मैया को भोग लगा कर ही तुम्हें खाना है, और खाने के बाद से तुम्हारा निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। निर्जला माने? अब निर्जला माने बिना जल, बिना पानी के। मतलब एक बार खरना का प्रसाद खा के पानी पी लेंगे तो फिर अगले 2 दिन तक पानी भी नहीं पीना होता है। सीधा परना पे अर्घ देने के बाद ही पानी पी सकते हैं। घर पहुंचने दे आज। तो सूरजवा का अकल तो हम ठिकाने लगाएंगे। ये तो ड्राइवर को पता था कि कैसे निकालना ये लस्सा, वरना हम गाड़ी में बैठे रहे थे अभी तक। चल चल जल्दी चल। अब क्या करो, कैसे रोके, अब क्या करे? का हुआ? का रोकना है? अरे वो दादी,
वो दादी क्या हो गया है तुझे? हैं? माथा तो नहीं खराब हो गया? अरे वो दादी बहुत जोर से सुसवाई है, उसी की बात सोच रहा था कि कैसे रोकना है। तो हम कराएं क्या जाके? आप बस चल के खड़े हो जाइए। हमको ना बहुत डर लगता है अकेले ना वहाँ पे। आए थे घाट पर गंगा जल लेने, हैं? और पता नहीं किस किस चीज में उलझ रहे हैं हम। चल अब जल्दी चल। और हाँ, अगले दिन ठेकुआ बनाना होगा, सांझ के अर्घ के लिए और सुबह के अर्घ के लिए। दोनों दिन के लिए अलग अलग प्रसाद बनाना होता है क्या मलकिनी काकी? नहीं नहीं, अर्घ का प्रसाद एक ही होगा, बस फल मूल लेना होगा। उसमें क्या लगेगा? उसमें केला, नींबू डाब, आदि, सुथनी, सुपारी, नारियल और ईख, मतलब जितना हो सके। छठ की पूजा में आसानी से मिलने वाला सब चीज चढ़ता है। मलकिनी काकी, ये सब चीज आसानी से मिल जाएगा का? अब बेटा, हवेली में बहुत पहरा है, नहीं तो हम खुद ही ये सब भिजवा देते तुम्हारे लिए।